लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हैं, 2 सेट्स रखे हैं और इन दोनों सेट्स में से या इन दोनों कार्ड्स में से आपको चुनना है किसी एक को। अभी बताती हूँ किस लिए। इसलिए कि देख लेते हैं कि आप जिनके साथ रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन चाहते हैं वो होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा। ठीक है, अगर वो आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में है या आपके सोलमेट हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं या किसी भी तरह से किसी थर्ड पर्सन के बाद आप दोनों के बीच में कोई खटास आ गई है, कोई ना कोई दूरी आ गई है, तो फिर देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा है। देखिए, बाकी पर्सनल रीडिंग की बात है तो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस चेंज हो चुके हैं, ये आपको मालूम ही होगा। 1 जून से मैंने टैरो रीडिंग का 1500 यानी कि 1500 रुपये 1 घंटे के लिए चार्ज कर रही हूँ और 1500 रुपये ही एस्ट्रोलॉजी के लिए फुल कुंडली एनालिसिस के लिए चार्ज कर रही हूँ। तो जो भी क्वेश्चन है आपके, आप 1 घंटे में टैरो रीडिंग में जान सकते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी देकर। और एस्ट्रोलॉजी के लिए तो मैं सिर्फ ऑडियो सेंड करती हूँ, उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो फिर हम बात कर सकते हैं। उसमें फुल कुंडली एनालिसिस होता है और सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछना है, जैसे कहीं कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, कब कहाँ कैसे हुआ, तो उसके 500 रुपीज़ हैं। मतलब सिंगल क्वेश्चन के लिए एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ 500 रुपीज़ है। या फिर ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ₹500 INR है। तो किसी भी रूप में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी विधि से जानने के लिए। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, अपने बारे में या अपने पर्सन के बारे में जानना हो तो आप इस तरीके से मुझसे मिल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी ऑप्शन है और टैरो भी ऑप्शन है। किसी भी तरह की काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, बहुत टूटे हुए हैं, तकलीफ़ में हैं, पेन है बहुत ज़्यादा, और जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ इतनी स्टक क्यों है, या पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया था, क्या पाप कर्म हुए थे जिसकी वजह से ये इतने सारे नेगेटिव कर्मास आपको झेलने पड़ रहे हैं, और अब रेमेडीज़ क्या की जा सकती है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी से भी जान सकते हैं। और टैरो रीडिंग में आप मुझसे अपने मन की बात कह सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते जाएंगे। जो भी न्यू है ना, वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से टैरो रीडिंग होती है, इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि पेमेंट करनी होती है, पहले बुकिंग हो जाती है। बुकिंग होने का मतलब होता है कि अब आपका नंबर उस टाइम के हिसाब से आएगा जब मैं भी अवेलेबल होंगी और जब आप भी होंगे। जब आपकी कन्वीनियंट ज़्यादा देखूंगी मैं, क्योंकि आप जिस समय फ्री हूँ, घर में परिवार है, बच्चे हैं, या कोई ऐसा शांत जगह में जाना चाहते हैं, या उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि 1 घंटा बड़ा लंबा टाइम होता है। तो उस टाइम में आप एक पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए कब और कैसे निकालेंगे वो आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद मैं अपना टाइम शेड्यूल चेक करके आपको एडजस्ट करके बता दूंगी कि हम इस टाइम पर मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से बुकिंग हो जाएगी। तो किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रेमेडीज़ टैरो के थ्रू भी अच्छे से मिल जाती है, और एस्ट्रोलॉजी से तो फुल मिलता है। उसमें तो मंत्र भी बता देती हूँ, रेमेडीज़ भी बता देती हूँ, पूजा प्रार्थना क्या करनी है वो भी बता देती हूँ। अगर आप लोग करना चाहें तो इससे जीवन बहुत लोगों का बदला है, और बहुत हज़ारों रीडिंग्स मैं कर चुकी हूँ, एस्ट्रोलॉजी की भी और टैरो की तो पता नहीं कितनी कर चुकी हूँ, कोई हिसाब नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने में भी एनर्जी लगती है, ताकत लगती है। उधर एस्ट्रोलॉजी में बहुत कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से बैठना पड़ता है, क्योंकि एक एक कैलकुलेशन का टाइम और काम होता है। वो एक भी गड़बड़ हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। और चलिए अब बात शुरू करते हैं फर्स्ट कार्ड की, ड्रीम की, कि आपका आपके पर्सन के साथ मिलन या रीयूनियन होगा या नहीं। ड्रीम्स, अगर आप सपने बहुत देखते हैं, डीएम के देखते हैं, या कोई वियर्ड ड्रीम्स आते हैं आपको कि कोई छीन रहा है, कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, इस तरह के अजीब गंदे वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, तो ये ड्रीम कार्ड को चुन लीजिए। द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपसे बात करता है जब आप सपने में होते हैं, जब आप सोए होते हैं। सोने से क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। नहीं तो हम कॉन्शियसली काम करते रहते हैं, दिमाग से लॉजिकली काम करते रहते हैं। ड्रीम में यूनिवर्स आपको बता देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं, या क्या हो सकता है, या क्या हुआ था, ये सब कुछ ड्रीम में। अगर अच्छे ब्यूटीफुल ड्रीम्स देख रहे हैं तो भी ये कार्ड को देख लीजिए, या वियर्ड ड्रीम्स देख रहे हैं तो भी इस कार्ड को ले लीजिए, इस कार्ड को और इस सेट को चुन लीजिए। और
ये जानने के लिए कि रीयूनियन संभव है या नहीं है, तो कब है। दूसरा कार्ड है लाइट का। इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। आपके अंदर जिस भी तरह की रोशनी है, रेडियंट लाइट है, मतलब एक स्पार्कलिंग लाइट है, या तो आप लाइट्स बहुत देख रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका वो मैं बताऊंगी। अगर इसमें अच्छे कार्ड्स निकल कर आए तो फिर पता ही चल जाएगा। लाइट का मतलब है कि आपके अंदर एक अजीब सी ऊष्मा है, एक ऊर्जा है, एक लाइट है, है ना। तो इस लाइट को किस तरह से आप पूरी दुनिया को दिखाएंगे। बहुत कुछ करने का मन है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, मुझे दुनिया को दिखाना है, मुझे शाइन करना है, मतलब पैसे के पीछे भी नहीं, लेकिन मुझे आपको ये लगता है कि मुझे शाइन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो वो क्या और कैसे कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं। तो फिर आप ये कार्ड चुन लीजिए। अगर आप लाइट्स बहुत देखते हैं, गोल्डन, रेड, वाइट, पर्पल, ब्राइट लाइट वाइट, ठीक है, तो फिर आप ये लाइट का कार्ड चुन लीजिए। गहरी सांस लें, ड्रीम्स या लाइट में से किसी एक को चुनें। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, नमस्ते। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ड्रीम्स कार्ड जिन्होंने चुना है, जो बहुत सपने देख रहे हैं, डीएम के भी और लोगों के भी, जो दिवंगत हैं उनके भी, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके भी ड्रीम्स आप बहुत देख रहे हैं, या बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स देख रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि बस अब दुनिया ख़त्म है। ऐसे चौंक के आप उठ जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, रोने लगते हैं, और बहुत घंटों तक आप उस ड्रीम को याद करके रोते हैं, क्योंकि वो ड्रीम आपकी सोल को झकझोर देती है, इतना झकझोर देती है कि आप समझ नहीं पाते हैं क्या है। चलिए देख लेते हैं ड्रीम में, अगर आप अपने ड्रीम को, अपने डीएम को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है, क्या रीयूनियन होने वाला है। जस्ट प्लीज़ बताएं, क्या रीयूनियन संभव है। स्टॉकिंग एंड नो टॉकिंग। स्टॉकिंग एंड नो टॉकिंग, क्या हो रहा है। स्टकनेस। भाई क्या बताएं अब हम। ड्रीम्स आप देख रहे हैं, लेकिन डीएम साहब तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, वो बोल ही नहीं रहे। तो डीएम साहब ही बने हुए, डीएम साहब नहीं होते हैं बिल्कुल शांत, घमंड से भरे हुए, और कुछ बोलेंगे नहीं, नॉलेज एंड विजडम से भरे हुए, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बस उसी तरह के आपके भी डीएम साहब हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत शांत लेकिन अंदर गंभीर रूप से, अंदर से आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही प्यारे सॉफ्ट दिल इंसान है, लेकिन बाहर से कैसे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए, भाई अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का जाल तो बुना ही जाता है ना। तो आपके डीएम भी इसी तरह के हैं। रीयूनियन का चांस मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ फिज़िकली पूरी तरह से वो आपको मिस करते हैं। आप दोनों का मुझे ऐसा दिखता है बहुत ही ज़बरदस्त फिज़िकल कनेक्शन था, बहुत ही अच्छे से आप दोनों मिले हैं। बबल फेज बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। ऐसा बबल फेज ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो सकता है, क्योंकि और जगह तो फिज़िकल रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन बबल फेज से ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया स्वर्ग मिल गया। लेकिन वो बबल फेज बहुत कम टाइम का होता है, कुछ दिनों, कुछ हफ्ते या कुछ ही महीनों का होता है, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका बहुत सालों तक चला है तो वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसी में डूबे रहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सालों तक तो मैंने कभी किसी का नहीं सुना है। तो कुछ महीने का तो बहुत अच्छा बबल फेज जाता है, जिसको कि आप बार बार मिस करते हैं कि ये इस तरह का टाइम अब दोबारा कब आएगा। ऐसा आप अगर ड्रीम में भी देखते हैं कि मेरे डीएम हैं, वो आपको फिज़िकली टच कर रहे हैं, कुछ और काम भी कर रहे हैं, और आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर ये दिख रहा है कि आपका रीयूनियन जल्द हो सकता है। लेकिन आगे जो कार्ड्स हैं ना, वो जल्द हो सकता है को नहीं बता रहे हैं, वो जस्ट ये फीलिंग बता रहे हैं कि हाँ, ये उनको भी फिज़िकल क्रेविंग हो रही है आपके लिए तड़प रहे हैं। लेकिन ये वाला जो कार्ड है, ये बता रहे हैं कि अभी नहीं आ सकता, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे आऊँ, सोसाइटी है, लोग हैं, घर वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, करियर है, पहले मुझे पैसे बनाने दो। पैसे पैसे पैसा 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 करता है ये, पैसा पैसा क्यों करता है, पैसा पैसा करता है कि पैसे पे क्यों मरता है। आपके डीएम साहब जो है पैसा पैसा बहुत करते हैं, और नहीं समझ में आता, हो सकता है आपसे पैसे भी लिए हों। देखिए, अक्सर डीएम पैसे मांगते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने उनकी आदत बिगाड़ दी हो ना, तो डीएम पैसे मांगते ही रहेंगे। एक आदत बिगाड़ने की ज़रूरत होती है ना,
मतलब मान लीजिए आप उनके लिए हर तरह का काम करते हैं, घर के सारे काम करते हैं, प्यार से खाना बनाते हैं, तो उनको आदत हो जाएगी उसी तरह का खाना की, और वो खाने की ही डिमांड करते रहेंगे, आज ये बना देना, आज वो बना देना, इस तरह से। या फिर अपने हाथों से खिलाते हैं आप, अलग अलग मैरिड हैं और कहीं अलग से मिलते हैं और अपने हाथों से खिलाते हैं उनको, तो उनको वही आदत हो जाएगी, प्लीज़ आओ ना, नीचे आओ, कहीं आओ, घर पे आओ या रेस्टोरेंट पे आओ, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। इस तरह की एक अजीब सी बचकानी हरकतें भी होती हैं डीएम की। एक्चुअली चाइल्डहुड वुंडिंग्स होता है ना उनका, वो क्लियर नहीं कर पाते कि क्या है। आप भी सोचते हैं कि ये मेरा क्या लाइफ पार्टनर बनने के लायक है, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, अजीब सी हरकतें कि बस क्या बताऊँ, बहुत अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं जिसमें कि आप ये सोचते हैं कि क्या डीएम इस तरह से करते हैं। हाँ जी, डीएम अजीब अजीब सी हरकतें भी करते हैं जिसमें आपको एक मदर का रूप लेना पड़ता है, कि संभालना पड़ता है, समटाइम डांटना पड़ता है, समटाइम रोकना पड़ता है, और जब डांटो रोको तो वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। ऐसे ही उनकी फीलिंग्स दिख रही हैं। लेकिन ये वाला कार्ड देखिए, फिर से बहुत अच्छा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड यही बता रहा है कि रीयूनियन बहुत जल्द संभव है। 6 के नीचे 10 आया है, यानी कि फ़िज़िकल कनेक्शन के नीचे फिर से फ़िज़िकल कनेक्शन का ही आया है। यानी कि ये दिख रहा है कि फ़िज़िकल कनेक्शन इन द सेंस कि घर परिवार, शादी, प्यार, बच्चे, सब कुछ। तो वो ये सब कुछ आपके साथ चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि वो मैरिड है, नहीं मैरिड, मैरिड अनमैरिड, अगर कुछ भी सिचुएशन है, वो बस तैयार हैं। ही इज़ रेडी, ही और शी बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। नहीं, मुझे अपना सब कुछ छोड़ कर आना है। देखिए, सब कुछ छोड़ देना तो ठीक भी नहीं होता, लेकिन जब हैं वो तैयार, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ड्रीम्स में आप अगर ऐसा ही देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ वियर ड्रीम्स का तो नहीं मुझे समझ में आया। यहाँ पर यही दिख रहा है कि अच्छे ड्रीम्स अगर आप देखते हैं तो ये एक बढ़िया यूनियन संभव है। और द सन कार्ड एंड एक और निकालो, हाँ ठीक है। लेकिन ये नंबर 2 कार्ड यही कह रहा है कि थोड़ा बहुत अकेलापन है, और या फिर ये कह सकते हैं कि आप जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक वो भी खुश नहीं होंगे, और खुश होंगे तो फिर यहाँ पर घर परिवार बच्चा, ये 3 चीज़ें दिख रही हैं। बहुत ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन एंड बॉडीली कनेक्शन एंड फिजिकल कनेक्शन, बहुत ही बबल फेस ब्यूटीफुल जाएगा। शादी हो सकती है, बेबी हो सकता है, इस तरह का दिख रहा है। और अगर नहीं, और आप ये सोच सकते हैं कि अरे ये मेरी रीडिंग नहीं है, क्योंकि कई बार एज नहीं होती है, कई बार कुछ और चीज़ है। लेकिन अगर आप ये सब सोच रहे हैं और ऐसा ही ड्रीम में देखते हैं, तो फिर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि वहाँ डीएम जो है बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच आपके बारे में ही रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं। और कब तक हो सकता है, आई थिंक ये जल्द ही हो सकता है, या तो इसी जून में या फिर सितंबर अक्टूबर तक बात खिंच सकती है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को किस तरह से बैलेंस करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना और अपने ड्रीम्स का, और ड्रीम्स को डिकोड कीजिए। और डिकोड करने के बाद अगर अच्छे ड्रीम आपने देखे हैं, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत अच्छा प्यार, कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन एंड देन फिजिकल कनेक्शन के बाद बेबी, क्यूटू बेबी। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने लाइट कार्ड को चुना है, इट्स टाइम टू रिवील योर रेडिएंट लाइट टू द वर्ल्ड। आपके अंदर जिस भी तरह की खूबसूरत रोशनी है, इस रोशनी को दुनिया को दीजिए, इस प्रकाश को दुनिया को दीजिए। ये प्रकाश आपके अंदर है, इसे दुनिया को दिखाने का समय आ गया है। अगर आप सेपरेशन पीरियड से हार गए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो अब हमेशा के लिए चले गए हैं, पता नहीं ये मैं क्यों कह रही हूँ, पर ऐसा मुझे अभी फीलिंग आई कि हो सकता है कि आपको ये लगता है कि उन्होंने शादी कर ली है, या वो अलग हो गए हैं, अब वो कभी नहीं आने वाले, कुछ नाराज़ हो गए हैं, कुछ ऐसी बड़ी बात हो गई है। तो अब आपके मन में ये भी आ रहा है कि क्योंकि काफ़ी टाइम से आप अकेले रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, तो आगे ये आ रहा है कि आपके अंदर की जो रोशनी है, आपके अंदर की रोशनी का मतलब है कि आपके अंदर का क्रिएटिव साइड, ईश्वर ने कोई ना कोई तो देता ही है ना हर किसी के लिए, कोई एक टैलेंट। तो वो टैलेंट आपके अंदर क्या है, क्या टैलेंट है छुपा हुआ, उसको पहचानने की देर है। या तो कभी आपको किसी ने कहा वाह ये तो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा है, तो उस चीज़ को याद कीजिए, क्या वाकई उन्होंने लिटरली ट्रू फीलिंग्स के साथ प्रेज़ किया था, या फिर ऐसी झूठी तारीफ़ की थी।
तो झूठी और सच्ची तारीफ़ को एक बार याद कीजिए। किसी ने आपके लिए झूठी या सच्ची तारीफ़ की थी तो उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, और फिर अगर आपके अंदर ये पता चल गया है कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे लिए, इस आदमी ने मेरे लिए एक अच्छी तारीफ़ की थी वाकई ट्रू फीलिंग के साथ, तो उसने मेरे अंदर के टैलेंट को पहचाना था। तो वो क्या टैलेंट था, क्या मैं उस पर अभी भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कर सकता हूँ तो फिर किस तरीके से। देखिए, कोई भी एज या टाइम कभी भी बाउंडेशन नहीं रखता है किसी भी तरीके से अपने क्रिएटिव साइड को निखारने के लिए। तो आपके पास कभी भी कोई एज रुकावट नहीं बनती है, और आप आगे बढ़ते रहिए, बस यही मैं चाहती हूँ। चाहे उनका किसी और के साथ मैरिज फिक्स हो गया है, या आप किसी भी तरीके से एक बहुत ज़्यादा लंबी दूरी के लिए सेपरेट हो गए हैं, और आपको ये शुरू में डर था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अब आप काफ़ी कुछ ये न्याय को बैलेंस कर लिया है, शिव शक्ति को आपने बैलेंस किया है, और आप सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। और साथ ही साथ सरेंडर टू गॉड है, पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर ही लिया है आपने, और सोच रहे हैं कि आपके अंदर की रोशनी अब मैं किस तरह से बाहर निकालूं, ऐसा आपके अंदर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, यूनियन का देख लेते हैं एक बार। हाँ, थर्ड पर देखिए, मैं अचानक ही मैं लाइट कार्ड को देख के अचानक ही ये फीलिंग आने लगी कि शायद आप दोनों का सेपरेशन हो गया, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, किसी बड़े के कहने पर, या मामा मामी या मम्मी के कहने पर, इस तरह का कुछ समझ में आ रहा है। मम्मी मौसी इस तरह का कोई रिलेशनशिप, किसी लेडी का, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, उनके कहने की वजह से आपका जो रिलेशन है ये टूटा है, और वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं या चली गई हैं, जिनकी वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। नंबर 3 एंड नंबर 3 33 नंबर हो सकता है। 3 से रिलेटेड नंबर्स आप देखते हो, 333, 333, 333, क्वाड्रुपल 3, इस तरह के नंबर्स आप देखते हो, या 133, 233, इस तरह के नंबर्स देखते हो। तो इनका मतलब यही है कि आप अपनी ट्रिनिटी से जुड़ें, सोल, माइंड एंड बॉडी को पूरी तरह से कंसिडर करें, और ये देखें कि आपका सोल पर्पस एग्जैक्टली क्या है। तो रीयूनियन का तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई बीच में आ गया है, जिनकी वजह से आपका दिल ज़बरदस्त तरीके से टूटा है। और वो टूटने का मतलब है कि सोल क्रेव हुई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत थक गए हैं आप, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और आपको लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपको फील हुआ है। तो अब देख लेते हैं कि रीयूनियन तो अगर नहीं है तो क्या रिकन्सिलेशन है। कभी तो वो बात करेंगे, या कभी अपनी गलती मानेंगे, या कुछ इस सिचुएशन को एक्सेप्ट तो करेंगे, कभी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। नंबर 3 बिल्कुल ही चले गए हैं सच्ची में। किंग, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। अच्छी खबर नहीं है, बट क्या करूँ, मेरे कार्ड्स ही यही आए हैं, कार्ड्स ही यही बता रहे हैं। एकदम से जब ये लाइट कार्ड था अच्छी फीलिंग आनी थी, लेकिन फीलिंग्स मेरे अंदर ये आई कि शायद आप लोग अलग हो चुके हैं, और कार्ड्स भी ये कह रहे हैं कि हाँ, आप वाकई अलग हो चुके हैं। आपका पर्सन, ये ट्विन फ्लेम आपसे दूर जा चुके हैं, बहुत दूर, या तो सिटी से दूर, आपकी नज़रों से दूर, नज़रों से ओझल, या फिर कंट्री से दूर, आप जिस कंट्री में रहते हैं उससे दूर चले गए हैं। नाइट ऑफ कप्स, चाहते थे आप उनसे प्यार से अपनी सारी बातें कहना, लेकिन कुछ 1 महीने पहले ही कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ 1 महीना पहले आपको ये लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती तो मैं ठीक तैयार था, रेडी था, लेकिन आप 1 महीने पहले कुछ काम से चूक गए, और ये गिल्ट आपके अंदर है, ये फील हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि काश मैं 1 घंटे पहले कुछ इनसे बात, 1 महीने पहले इनसे कुछ बात कर लेता या कर लेती, तो ये थर्ड पार्टी में नहीं जाते या जाती, शादी नहीं होती। ऐसा आपके अंदर ज़बरदस्त गिल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, गिल्ट से बाहर निकलना आता है आपको, ऐसा दिख रहा है। एंजल्स भी आपको नंबर्स दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आप द हैंगमैन की तरह, विजडम तो पूरी तरीके से है, लेकिन 10 ऑफ कप्स यही बता रहे हैं, 10 ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि
आपको खुशियों से भरा होना चाहिए। अब आप भी मैरिज करने के लिए तैयार रह सकते हैं, लेकिन हाँ वो सोसाइटी को दिखाने के लिए होगी। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, दोनों ही अनमैरिड थे और उनकी जस्ट अभी अभी शादी हुई है, कुछ एक महीने पहले ही हुई है ऐसा दिख रहा है, और इससे आपकी सोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से दुखी है और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन आपने काफ़ी टाइम से अपने आप को संभाला है और आप चाह रहे हैं कि हाँ अब मैं आगे बढ़ता ही जाऊं। यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपनी रोशनी दूसरों को दिखाएं, ज़रूर से ज़रूर दिखाएं। लाइट कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर जो रोशनी है, जो आपके अंदर क्रिएटिव साइड है, उसे लगाएं। आपने अपने आप को बिल्कुल ही वर्कहॉलिक कर लिया है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ बहुत पैसे कमाऊं, इतना बड़ा आदमी बन जाऊं। हो सकता है कि अमीर गरीब का कुछ हिसाब था, या फिर आप कुछ कमा नहीं रहे थे, इस वजह से छोड़ा गया किसी के कहने पर, ये रिश्ते को तोड़ा गया है किसी के कहने पर। अब आपने सोचा है कि इतना बड़ा इंसान बन के दिखाऊँगा या दिखाऊँगी कि सबकी अकल क्लियर हो जाएगा, सबकी अकल में मतलब क्या बोलते हैं, क्लियर हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ कि ये भी हमने इनको छोड़कर इस एनर्जी, इतनी अच्छी एनर्जी से उनको हटाकर अच्छा नहीं किया। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स यही आ रहे हैं कि आप काफ़ी दुखी थे अब तक, लेकिन अब काफ़ी संभाल लिया आपने। कोई 3-4 दिन से या कुछ हफ्ते से, एक आध हफ्ते से आपने संभालिया, क्योंकि 1 महीने पहले की बात है ना। 1 महीने में आपने अपने आप को बहुत कुछ संभाला है। बहुत टूट गए थे आप, बहुत ज़्यादा। लेकिन होता है, ये देखिए कार्ड आया है आपके लिए पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवार्ड्स एंड मेजर परचेज इज़ वर्थ मेकिंग। आप जितना भी परसिस्टेंस वर्क करेंगे, लगातार जो कंस्टेंट एफर्ट करेंगे, लगातार जो काम करेंगे ना किसी एक काम में, बस ऐसे ही नहीं लेकिन फ्रूटफुल अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर अच्छे से अच्छा ही मिलेगा। जो मैंने कार्ड ये पूछा था कि क्या ये आपसे रिकन्सिलेट कभी ना कभी बात कर पाएंगे, तो हाँ इसके लिए ये कार्ड ये आ रहा है कि हाँ वो अगर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा होने के बाद भी वो हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में आपसे बात करें, किसी तरह से बात हो जाएगी, या रॉन्ग नंबर ही मिल जाए या अचानक मैसेज ही आ जाए, बस किसी न किसी तरह से ज़रूर बात हो ही जाएगी। लेकिन आप ये ना सोचें कि फिर क्या फ़ायदा है, बात करके क्या फ़ायदा। लेकिन बात करके भी ट्विन फ्लेम को बहुत सुकून मिलता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, मेल या फीमेल बॉडी में हैं, तो भी आपको बहुत सुकून मिलेगा कि चलो एक बार तो जीवन में बात हुई, क्योंकि वो हमेशा के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो दूर चले गए हैं आपसे, आपकी कंट्री या सिटी को ही छोड़कर चले गए हैं। अब आप बहुत गिल्ट में हैं कि क्यों नहीं मैंने पहले ही कुछ इस सिचुएशन को देख लिया, कि अगर मैं पहले ही कुछ बात कर लेता या कोई एक्शन ले लेता तो, या ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है, या डीएफ की एनर्जी है। अब आपने अपने आप को काम में डुबा लिया। बस यहाँ कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिवली काम करेंगे ना, उतना ही आपका जो क्रिएटिव साइड है, आप बहुत अच्छे से जो काम करते हैं, वो बहुत आगे की तरफ जाने वाला है। पॉजिटिव वर्क करेंगे तो पॉजिटिव आउटकम ही आएगा। सो थैंक यू सो मच। अपनी इस क्रिएटिव साइड को आगे बढ़ाते रहें, जो भी आपके पास काम है, टैलेंट है, उसे आगे बढ़ाते रहें और दुनिया को दिखा दें कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, अपने आप को, अपनी सोल को आगे बढ़ाते रहें, सोल पर्पस पर काम करते रहें। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने का, सुनने का और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। आगे किस तरह की वीडियो बनाऊं, किस तरह का टॉपिक आपको पसंद आएगा, या क्या बनाना चाहिए, किस उस पर बनाना चाहिए, किस टॉपिक पर, किस सिचुएशन पर बनाना चाहिए, वो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। काम कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए वर्ड्स यहाँ के वहाँ जंबल हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का। पर्सनल रीडिंग, एस्ट्रो रीडिंग और फुल एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब जैसा टाइम होगा हम टाइम फिक्स कर लेंगे। आपकी सूटेबिलिटी को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए मैं आपको टाइम फिक्स करके बता दूँगी, और फिर हम बात कर सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद है।